टाइप का प्रॉब्लम था और कहना चाह रहे थे हमारे बॉस के यार क्या ये जो डेटा है वो इस तरह का है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कॉलम वाइज सॉर्ट हो जाए। पहले तो हम लोग रो वाइज सॉर्ट करते थे कि यार अगर हमें असेंडिंग वाइज चाहिए तो 2 मिनट का काम असेंडिंग वाइज हो जाएगा। असेंडिंग वाइज के तो कुछ भी नहीं है कि मैं डबल एस करूँगा, डबल एस दिया और मैंने कहा कि यार आपके जो ए कॉलम है ना, जैसे कि Z अभी कॉलम है, वो आप स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट लेकर चले जाएं, अभी तो सॉर्ट हुआ रहा। अगर मैं इसको उल्टा बोलूँ कि भाई यार हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट हो रहा है तो फर्क कुछ नजर आएगा। ठीक है, ये मसला यार ये तो सिंपल काम है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा इस टाइप का है और अब बॉस ये कह रहे हैं कि यार अब मुझे पहला ए कॉलम चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर सी चाहिए, तो क्या होगा, क्या लॉजिक लगाएंगे इसके ऊपर? क्या करना चाहिए कि यार हमारा जो डेटा है वो पहले ए आए, फिर बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, इस तरह। अभी तो ये कुछ 26 कॉलम है, अगर आगे जाके तो बहुत ज़्यादा होंगे तो कैसे करेंगे? सर कस्टम सॉर्ट करेंगे कोई एडवांस फंक्शन क्या है, पिवट टेबल लगा देंगे भाई, पिवट टेबल भी लगा देंगे। जैसे कि हमने पिवट टेबल सीखा था, अब जैसे कि नेम यहाँ गिरा दिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि पहला ए ग्रेड, जैसे कि ए गिर गया, अब ये क्या होगा, ये ग्रुप आया हुआ है ना, तो क्या करूँगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो गया ये इसी तरह का बन गया। ये यार जो डेटा आ रहा था ना ये, अब लेकिन इसको मैं थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दूंगा ना तो ये वही इसी तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है, पिवट टेबल बना देते हैं, हाँ उसकी मदद से हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाता है। क्या आप पूछ रहे हैं? अब क्या करूँगा, क्या मैं बी कॉलम डालूंगा, फिर सी डालूंगा, फिर डी डालूंगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार ट्रैक करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे लेकर आओ, उसको भी यहाँ पे लेकर आओ, उसको भी यहाँ लेकर आओ। ठीक है, मुश्किल क्या करूँ, क्या करूँ, या फिर मैं इसको कॉपी कर दूँ और इसको बोलूँ कि भाई यार तुम यहाँ पे लेकर ना इंसर्ट कर दो। नहीं सर, कोई अगर हम देखें तो उसमें 3 चीज़ें तो कॉमन है ना सर, एज, सैलरी और एक्सपेंस, 3 कॉलम होने चाहिए, खाली एक डेटा ऐसे ही होना चाहिए। वो तो मैं डुप्लीकेट किया ना डेटा। नहीं, अगर आप चाह रहे हैं, ये तो रॉ में दिया हुआ है ना, तो अगर आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं तो हमें 3 कॉलम ही चाहिए होंगे, यानी आप क्या कह रहे हैं इसको? भाई मुझे जो डेटा का शेप चाहिए वो मुझे पहले Z की जगह ना A आए, Y की जगह B आए कॉलम, इस तरह का डेटा चाहिए। अच्छा आपको, हाँ लेकिन ये रहे रॉ में, क्या डेटा ये रहे, यही रहे। डेटा मैं समझ रही थी कि आप एज, सैलरी और एक्सपेंस में वो करना चाह रहे हैं कि यानी एक्सपेंस सारे एक जगह आ जाए, ऐसे नहीं करना। आसान है, उसका थोड़ी क्या करें भाई, फिर क्या मैन्युअली कर दें इसको पिवट टेबल से? अभी तो 26 कॉलम है। नहीं, मैन्युअली नहीं करिए सर, कुछ होता अच्छा होगा। तो फिर हमारे पास एक शॉर्टकट है कि हम इसके ऊपर जो है वो एक रॉ इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब रॉ इंसर्ट करने के बाद मैं इसको कहूँगा कि यार आप ना इसकी ना पहले वो कर लें, नंबरिंग कर लें। सही है, नंबरिंग से बात ये कि यार 26 का आएगा, ठीक है, और अगर मैं -1 कर दूँ तो ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब ए कॉलम पे 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई मुश्किल? ठीक है, अब मसला ये आ रहा है कि अब ये हम मैंने क्यों डाले ये सीरियल नंबर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट पे क्या आएगा ए, सेकंड पे क्या आएगा बी। अब मैं जब इसको सॉर्ट करूँगा ना, ठीक है, तो हो जाएगा ऐसे होनी और सही। तो बेस पे वैल्यू लाजमी करनी है। ठीक है, बेस पे वैल्यू कर दिया, अब फार्मूला जो है वो हट गया। अब लाजमी आगे देखना, अब जब मैं इसको डेटा को यहाँ से मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है, पूरे डेटा को, ठीक है, और मैं जाऊँगा यहाँ पे वापस से ऑल्ट A सॉर्ट पे, यहाँ पे वो बता दिया था सॉर्ट पे ये रहा था डेटा में। अब यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे कह रहा है कि आपको सॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना है, हाँ सॉर्ट टू लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पर रो खुल जाएंगे सारे, वो कह रहा है कौन से रो से स्टार्ट करना है, मैंने कह दिया गया मेरे रो नंबर 4 से स्टार्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हो गया, कोई मसला? बहुत मसला, समझ नहीं आया। इतनी तेजी से बताया सर आपने, सर बस कुछ 3 से 6 क्योंकि 26 रो है टोटल, कॉलम कॉलम है, सॉरी। ठीक है,
सही है। पहले अगर कोई भी मेथड टाइप का डेटा अभी तो ये एक साथ सारा सीक्वेंस में दिया हुआ है, खाली उसका रिवर्स हुआ हुआ है। अगर ये आगे पीछे होता तो मैं नंबरिंग देख देख कर डालता कभी अच्छा -1 सर, ये आप कह रहे हैं कि अभी ये तो आप खुद ये कह रहे हैं कि तो 26 थी, अगर ये थाउजेंड्स में हो तब भी नंबर हम डालेंगे, यानी कि हमने ड्रैग करेंगे। हाँ ड्रैग नहीं, ड्रैग भी कर सकते हैं आगे पीछे हुए तो, मतलब यहाँ पर पहले ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ होता पहले, तो क्या करते हैं 15 यहाँ पर डालते नंबर पर, आप 26 की जगह। मतलब ये मैनुअली करना पड़ेगा। मैं नंबरिंग तो मैनुअली करनी पड़ेगी ना, कि आपको कॉलम पहले बताने पड़ेंगे कि मैं कॉलम कौन से जो है चाह कोई रहा हूँ। और सा तरीका नहीं है ऐसे किया पुलिस जाओ। ठीक है, इस डेटा को मैंने नंबर से सेव किया, यहाँ से नंबर से लिया, सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, और इसको सॉर्ट पे आए, और सॉर्ट के बाद मैंने लेफ्ट टू राइट रखा, ठीक है, और इसको बोल दिया कि यार रो नंबर 4 से स्टार्ट करो। रोड नंबर 4 से क्यों किया था कि वो चारों तरफ है इसलिए। पूरा डेटा सेलेक्ट हुआ था। तो सबसे ऊपर रो आ रही होगी ना, उसी से करना है, जो भी आ रही है जो सबसे ऊपर आ रही है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये कॉलम हिल भी जाए ना तो हम दूसरा एक और तरीका है हमारे पास कि हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें तो ये खाली चाहिए ना, वो तो फिक्स ही रहेगा। सॉर्ट पे आया, ठीक है, इसको कह दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हो गया। यानी सर स्टेप नंबर 1 हुआ कि हमने पहले नंबरिंग की, पहले नंबर करना है, उस पर रॉ इंसर्ट करनी है आपको। सर इसी तरीके से क्या कॉलम में भी हो सकता है। कॉलम में तो क्या है, लॉस में तो अलग ही होता है ना। कॉलम में ऐसे तो आप लिखा है ना तब, लेकिन आपने देखा जाएगा हाँ आपने कॉलम में किया, लेकिन अगर ऐसा रो में होता तो भी आप ऐसे ही करते। रॉ में तो होता है ना, रॉ में तो ऐड हो गई, असेंडिंग डिसेंडिंग का भी बताया था। हाँ वो तो हो जाएगा आपने कहा। अच्छा, आपने कहा कि रो इंसर्ट करें। किसी और की वजह नहीं यार, रो इंसर्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे स्टेप 2, फिर तीसरा सॉर्ट में जाएंगे और लेफ्ट टू राइट करेंगे। फिर जो सबसे ऊपर वो आ रही वो आ रही ये कॉलम आ रही है देखो, उसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे 5 पे आ तो रहे, 5 पे आ रहे हैं, हमें Z पे चाहिए, Z पे क्लिक कर रही हूँ तो ऊपर चला जा रहा और फिर आपने क्या कहा था वो करेंगे स्मॉलेस्ट टू क्या अच्छा हम यहाँ पे कुछ जो चीजें लगा रहे हैं, उससे जरा पूछते हैं कि यार ये क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 365 से बनाया, उसके बाद फिर कभी करते थे? क्या पहले करेंगे प्रैक्टिस। हाँ कर लिया था कैसे क्या सॉर्ट पे करके कस्टम पे जाके हो गया था। कस्टम क्या है? तुमने एक जगह सीक्वेंस डाली थी नहीं मैंने सीक्वेंस के बगैर किया था, क्या कैसे पता नहीं बस 365 मैंने कर लिया था, मुझे तब उसने कर लिया भाई, एंड मैंने भाई बॉस ने काम किया, काम हो जाना चाहिए। कैसे भी हुआ वो मुझे ये सर क्यों ना सोचोगे ना कि कैसे होगा मुझे तो बताओ। कस्टम सॉफ्ट से तो हुआ था लेकिन सही से काम नहीं काम नहीं अच्छा करना हमारे पास इस टाइप का डेटा है, अगर मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, देख लो यार फिर मैं आगे चला जाऊँ। सर तो ये दोबारा बताना। सही है, यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी कि यार मुझे ना ये है 26, अब मैं माइनस करूँगा 1, ठीक है, अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको, सही है, और यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि यार आप सबसे पहले ना ए लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने ए पे 1 दिया है, फिर 2, सही है, अब मैं इसको बेस विद वैल्यू करूँगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा हुआ था बेस विद वैल्यू, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अब मैं ये जो मैंने डेटा यहाँ तक दिया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं पूरा नीचे सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलम से नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे उसको नहीं छेड़ना था, वो तो सेम है। अब मैं ऑल्ट ए डबल एस करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ऑप्शन में जाने के बाद सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, सही है, और रो नंबर 4 जो सबसे ऊपर आ रही होगी ना वही कर दूँगा, सही है, और स्मॉलेस्ट सर समझ आ गया ये ना, लेकिन मतलब रॉ इंसर्ट कर रहे हैं तो Z के ऊपर सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब वो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है येलो पार्ट, सर मतलब Z के ऊपर 26 लिखना है ना, वो चीज़ नहीं हो रही, वो ये पूरा सैम्पल डेटा नहीं, ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है।
जैसे किया रॉ ऐड की, अब यहाँ पे नहीं हो जाएगा। सही मैंने करके ऊपर लाने को बोला। हाँ 26 आ रहे हैं हमारे पास। प्रेस किया तो क्या है? नहीं ना, यूँ थोड़ी होगा। रॉ का आ रही है। तुमने कहाँ से सेलेक्ट किया? यहाँ से सेलेक्ट किया डेटा? नहीं यहाँ जेड से किया यहाँ से। जेड से नहीं, ऊपर। इन्होंने ऊपर मैं वाले ऊपर वाली से- सर किया हाँ, था तो इन्होंने इन्होंने क्या नहीं, किया हाँ, हाँ, और हाँ, प्लस सर किया वो ऊपर से। वो तो मैं इसको वही प्लेस इट वैल्यू किया है? वैल्यूज कौन सी नहीं हाँ, करो। क्या करना है सर इसको सिलेक्ट करके फर्स्ट रो को कॉपी पेस्ट विद वैल्यू करो। ये फॉर्मूला लगा हुआ होगा ना अभी। हाँ। हाँ ना, तो पेस्ट विद वैल्यू करो। खाली एक फर्स्ट रो। Drag करके। ये पूरे इसको रो click को, करो और पूरे यहाँ- रो को, पूरी रो को। 25 हाँ। use तो कंट्रोल सी, ऑल्ट एस, एक फर्स्ट में जाके क्या करो हाँ हाँ 26 में जाके अब ये साइड राइट हटाऊँ क्लिक करने के बाद पेस्ट विद वैल्यू। यहाँ formula लगा। हाँ, यहाँ पे हाँ। सॉर्ट है। सॉर्ट लगाओ, सॉर्ट लगाओ, minus लगाओ। रोल नंबर 1 आ रही है। तुमने कौन सा कितना सॉर्ट लगा? वो वाले से 26 ये डेटा को सिलेक्ट करके पूरा डेटा दो सॉर्ट का। यहाँ पे रखो, ये पेस्ट विद वैल्यू करो। अब ये इसको drag करो पूरा copy करके paste करो। ऑल्ट एस या राइट क्लिक कर देना, पेस्ट विद वैल्यू। ठीक है, सही है। अब ये पेस्ट विद वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ से सही। ये सिलेक्ट और ये नीचे लेकर आ जाओ, पूरा होगा। नीचे लेकर आओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। सही है। अब ऑल्ट ए डबल एस करूँगा। ठीक है, ऑल्ट ए डबल एस करने के बाद मैं यहाँ पे आया ऑप्शन में मैंने ये करा सॉर्ट, बस। और क्या है? सॉर्ट बाय ये जाओ यहाँ। सॉर्ट बाय के अंदर रो नंबर 4 हो गया आपका? इसको सिलेक्ट सर इसमें तो 1 भी आ रहा है शॉर्ट बाय में ठीक है, फर्स्ट कॉलम इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहे क्योंकि वो तो वैसे भी वो है, हमें नीड नहीं है। कंट्रोल नंबरिंग कौन सा आ रहा है? इस वाले क्या है? क्या होता है वो तुम जो टैली करो ना, बताओ। हाँ, तो उसके अंदर ही जो वैल्यू है वो उल्टी उल्टी रहेगी। कस्टम सॉर्ट से किया था, कस्टम सॉर्ट से नहीं होता, वो बेसिक सॉर्ट। वो जो तुम देखोगे ना तो उसका जो कॉलम का डेटा है ना वो चेंज नहीं होगा, वो खाली कॉलम का हेडर चेंज कर देगा। सर ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हाँ, पूरा ठीक है उसके बाद फिर ऑल्ट ए डबल एस डेटा में आओ या सॉर्ट में चले जाओ। इसको अच्छा डेटा में पहले सॉर्ट। से इसमें भी जा रहे हैं यहाँ पे वाले शॉर्ट में भी लिया है कौन सा सॉर्ट? वहाँ से भी चलो, कस्टम सॉर्ट का है। आगे लिया है ना होम के हाँ, वहाँ पे चलिए, सही दोनों एक अब इसमें एडिशन जितना मैं यहाँ कर रहे हैं ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन का फॉरवर्ड होगी प्लेस इन वैल्यू क्या था? हाँ प्लेस ओके करें। प्लेस अब आएगी मेरी मतलब पूरी आ रही है रो नंबर 4 कर पहले दो। प्लेस इन वैल्यू क्या था? तो वो प्लेस इन वैल्यू का स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो हुआ ही हाँ, smallest largest। सही नहीं आ रही सही है क्या हुआ? सर हो गया देखिए हो गया, सही है हो गया अच्छा ये करने के बाद आपने क्या क्या प्लेस इन वैल्यू भाई, ये हो गया। पेस्ट विद वैल्यू कर दिया? नहीं किया नहीं ना, तो करो ना, कंट्रोल सी या ऑल्ट एस कर दो या फिर ये कर दो पेस्ट विद वैल्यू। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। अब मुझे पहला वाला कॉलम नहीं छेड़ना। ये तुमने Z की जगह क्या हो गया, ये ए बी सी डी आ रही थी यहाँ पर, तो तुम्हारे पास Z 1 2 3 कहाँ से आ आ गया? रही थी ये पता नहीं क्या भाई ये आ रहा है हाँ आ रही थी यार। ये किस किस लैपटॉप पे वो वाईफाई लगाया है? ये है और ये यहाँ पे लगा ना, यहाँ पे एक है। कौन सा पे यार वो कौन सा आपने देखा था? यहाँ पे एक डोंगर लगाया था। यहाँ पर लगा, यहाँ पे देखा हमने। आप यहाँ सेट करिए। देखो सही है, यहाँ पे पेस्ट विद वैल्यू है। सही है, इसको देख लेना बाद में। इसको देखो पेस्ट विद वैल्यू, यहाँ पे ऑल्ट एस या राइट क्लिक करके वो हो जाएगा। सही है, पेस्ट विद वैल्यू हो गया। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करना है, ऑल्ट ए डबल एस कर दो या फिर डेटा में आ जाना। डेटा में सॉर्ट है, यहाँ पे ऑप्शन में आना और यहाँ पे रो नंबर 4 जब सबसे ऊपर आ रही होगी ना स्मॉलेस्ट, हो गया भाई। वो होगा दूसरा तरीका भी सीख लो ना अहमद, दूसरा तरीका भी सीख लो ना, काम आएगा। हो गया समझ आ गया मुझे तुमने क्या कमांड किया? एक खाली रो
सर पकड़ने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एक मिनट हाँ। डायरेक्ट यानी जो ग्रीन कॉर्ड है इसको निकाल दूँ, इससे असर तो नहीं पड़ रहा ना। मैं इसको यहाँ दे देता हूँ डायरेक्ट। हम क्या करेंगे? नहीं नहीं वो देखो बेटा यहाँ ले लो, हाँ यहाँ भी कर सकते हो, ये डालो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे अल्फा बैटिंग है ना। अगर अभी यहाँ पर शॉट डालते हैं तो फिर नहीं होगा। नहीं ये अगर ये हाँ ये पीछे से मेरा वाईफाई चलेगा अब तो वाईफाई चल तो रहा है, वो चल रहा है, टीवी चल रही है। नहीं चल रहा, नहीं बंद हो गया। लगाऊं? हाँ ठीक है बेटा आप मैनेज कर लो उसी में। या एक किसी और के पास बैठिए, वो आप जिससे प्रैक्टिस कर लियो। उसको सिलेक्ट करके सर ने आ गया? क्लिक किया था राइट क्लिक हाँ, ये हो गए होंगे। और पेस्ट ऑप्शन आ रहा था, अभी नहीं आ रहा हो ये इसको देख लेना, सही आ रहा है। Yes, sir. सही हो गया। चलो आइए। अब यहाँ पर हम लोग कुछ लॉजिक सीख रहे हैं कि जो बेसिक है सर फेस वैल्यू का अपने शॉर्टकट क्या बताया था? ऑल्ट ईएस ऑल्ट टी एस ऑल्ट ईएस हाँ लेफ्ट आ रहा है left करके देखो। अच्छा यार आप लोग में किसी ने असाइनमेंट करे थे? हाल ही में 3-4 ही आए थे बस। कौन सा? गेटअप का असाइनमेंट नहीं अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया यार? अच्छा आप यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है? यही हुआ था ये मैंने अभी आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन दी है यहाँ पर। थोड़ा सा वो गलत हो गया? नंबरिंग वाले स्टेप में गलती की सर। वो जो आपने फॉर्मूला बताया था ना, वो कैसा था? कंट्रोल सी करो पूरे रो को और फिर ऑल्ट ईएस कर दो या फिर राइट क्लिक कर दो। कंट्रोल सी यानी उसको कॉपी करके सिर्फ वैल्यू प्लेस हाँ। कर, ये किया है। ठीक है, और कैसे भी करेंगे। भाई अब आगे जा रहे हो तुम यार, नहीं हम आगे नहीं जा रहे थे, हमें करने देना। भाई जल्दी कर लो। ये देखो सही आ रहा, क्या? मूवी सही कर रही है। हाँ और सर जो सेलेक्ट करेंगे तो आपने रॉस बनवाई वो भी करेंगे या जहाँ पे नंबरिंग से कर लो। 26 के ऊपर लिखा है वहीं से पूरा सेलेक्ट करेंगे। आगे चले भाई, मैं आ गया। अच्छा भाई अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यार, जो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली हमारे पास जो काम आ रहा होता है वो होता है कि हम लोग किस तरह से फॉर्मूले यूज करते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप है। तो वो देखते हैं कि यार ये कह रहा है कि यार वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप एज अ डिटेक्टिव रूल होता है कि अगर कोई डेटा से अगर मुझे कोई एक सर्च करना है, जैसे एक क्लाइंट है मेरे पास और उसी क्लाइंट की इतनी सारी मतलब एक क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट की मल्टीपल सैलरियाँ आ रही हैं, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक क्लाइंट को सर्च करना चाह रहा हूँ कि यार इसकी सैलरी उस रीजन के अंदर क्या है। साउथ ईस्ट के अंदर वही क्लाइंट है, साउथ वेस्ट के अंदर भी वही है। अब मेरे पास ये है कंडीशन कि यार साउथ ईस्ट के अंदर उसकी क्लाइंट की क्या है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है। अब मैं इसको किस तरह से सर्च करूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई उसकी कोई ना कोई एक आईडी यूनिक होगी, वरना वी लुकअप और जो एच लुकअप है वो दोनों काम नहीं करेंगे। कोई ना कोई आईडी उसकी यूनिक होगी। अगर कोई इत्तेफाक की बात है, अगर कोई यूनिक नहीं हुई तो आप लोग खुद यूनिक बनाएंगे उसको। किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगर हमारे पास डेटा है तो हम कैसे यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर वी लुकअप है। वी लुकअप को मैंने कहा कि यार सर्च वैल्यू इन लार्ज डेटा सेट फाइंड जॉन सैलरी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल इससे ये कहेंगे यार अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और मुझे उसकी खाली सैलरी निकालनी है जॉन की, तो मैं वी लुकअप लगाऊंगा, क्योंकि जॉन की सैलरी अगर मुझे निकालनी है तो कोई इसका एम्प्लॉय आईडी होगी, कोई ना कोई तो आईडी होगी ना, जिससे हमें ये पता चलता होगा कि यार ये जॉन ये है, इसका नाम ये है, इसकी आईडी ये है और उसकी सैलरी आपको ये दिखानी है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर वी लुकअप आप लगाएं। अब वी लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू वो है कि आईडी,
भाई एक आईडी जॉन की आईडी दी हुई है 1001, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1001, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं कहूँगा कि यार जो आपकी आईडी है उसकी सारी आईडी आ रही होंगी डेटाबेस में, मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा। कॉलम ए के अंदर आईडी है, कॉलम बी के अंदर उसकी सैलरी है, तो मैं कॉलम ए और बी पूरा सिलेक्ट कर लूँगा कि भाई नीचे भी अगर खुदा ना खास्ता आपने कल डेटा ऐड किया न्यू एम्प्लॉय का तो वहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। मैं रेंज को लॉक नहीं करूँगा, मैं पूरी रेंज दे दूँगा, ठीक है। तो टेबल एरे के अंदर क्या आ गया, ए और बी कॉलम आ गए पूरे। अब ये कह रहा है कि यार यहाँ पर बताओ कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या है, मुझे सैलरी उठानी है, तो सैलरी कौन से पे, हाँ तो 2 पर है, सही है, क्योंकि मैं बी पे मैंने सैलरी रखी है, ए पे मैंने ना वो रखा आईडी, तो क्या हुआ यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2, हाँ यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट मैच लगा रहे होते हैं कि आपको आईडी वही मिले ना तो आप वही लेकर आना। खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ मिल गई तो मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा, लेकिन वो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, इसलिए हम 0 लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पैनिक हो जाता है कि यार अगर हमारे पास जो आईडी है वो अभी कॉलम ए के अंदर है, एज्यूम करो अभी ए के अंदर है, अगर मेरी आईडी बी के अंदर होती और सैलरी ए के अंदर होती तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लुकअप काम नहीं करता। ज़्यादा नहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कहाँ पर लुकअप आपका फेल हो जाता है। हाँ भाई देखें अभी मेरे पास डेटा था, कॉलम ए के अंदर आईडी है, कॉलम बी के अंदर सैलरी है, अब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो चल जाएगा। अगर मैं उल्टा कर दूंगा, मैं पहले आईडी लेकर आ रहा हूँ, अब मैं सैलरी पीछे ले गया, सही है, कॉलम ए के अंदर सैलरी हुई, कॉलम बी के अंदर क्या हो गया, आईडी। जब मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाऊंगा तो ये बैकवर्ड हो गया ना, क्योंकि आईडी आगे आ गई, पीछे हो गई सैलरी, तो यहाँ पर वी लुकअप नहीं काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा इंडेक्स मैच। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि यार अगर मेरी आईडी फर्स्ट कॉलम पे नहीं है, आगे पीछे आईडी पड़ी है और मुझे फर्स्ट कॉलम उठाना है तो मैं क्या करूँगा, तो आप कहेंगे इंडेक्स मैच लगाऊंगा। कोई मसला? हम यहाँ पे सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, आप आईडी और उसको कॉलम चेंज नहीं कर सकते हैं दोनों काम हो सकते हैं ना, वो लोग लग जाएगा नहीं ना, तो लेकिन रीजन तो देना है ना, रीजन ये है। अच्छा मतलब तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ पे फेल हो जाएगा, हाँ। कर तो सकते हैं बट ये फेल हो जाएगा, यानी कि उसमें पहले हमें डेटा में चेंज करना पड़ेगा, और लास्ट डेटा हो तो उसमें चेंज करना मुश्किल होगा। सही। अच्छा अब यहाँ पर आ रहा है, ये गिलर्ड का नाम रखा हुआ है, इसने पता नहीं एआई ने बनाया। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इंडेक्स मैच। अच्छा ये इंडेक्स मैच ऑल्टरनेटिव आपका वी लुकअप ही है, लेकिन क्या है ये फेल नहीं होगा। अगर मेरी आईडी छठे कॉलम पे पड़ी है, मेरी सैलरी ए कॉलम पे पड़ी है, मैं बैकवर्ड हूँ, मुझे एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, तो फिर मैं इंडेक्स मैच लगाऊंगा, मैं वी लुकअप नहीं लगाऊंगा, वी लुकअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स मैच मैं बता दूंगा, ये समझ नहीं आएगा आपको इंडेक्स मैच किस तरह से लगेगा। अच्छा यहाँ पर आप लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें थे, पहले से बोर्ड गिफ्टेड दिमाग था, तो लोगों ने एक फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर इफ की कंडीशन लगा दी ChatGPT से पूछ के, नेस्टेड इफ, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ लगाने का क्या है कि इफ की कंडीशन ये है कि अगर एक काम मैंने इसको दिया है कि यार मेरी रमज़ान की क्लास की टाइमिंग ये है, मेल और फीमेल, मैंने लिख दिया भाई यार अगर कोई मेरे यहाँ पर जैसे मैंने एक कॉमा बॉक्स पता है ना, मैंने जो डेटा वैलिडेशन के अंदर लगाया था, मैंने वहाँ पर लिखा मेल, तो वो बता दें यार रमज़ान की टाइमिंग आपकी 11 से 1 है, मैं ये भी करके दिखाऊंगा, सही है। तो वो इफ की कंडीशन खुद ब खुद क्या करेगी, देख देख कर बताएगी कि हाँ यार ये अगर प्रॉब्लम है तो क्या आएगा, अगर नहीं है तो क्या आएगा। हम लोग नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं, नेस्टेड इफ इसलिए इस्तेमाल करते हैं सबसे इजी, नेस्टेड इफ। अगर मल्टीपल इफ लगाने हो तो हम नेस्टेड इफ कहते हैं, सही है। अब नेस्टेड इफ लगाने के लिए सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि ग्रेडिंग सिस्टम अगर हमें बनाना है कि हम ये कह रहे हैं कि यार एक की परसेंटेज थी 70 से ऊपर, तो मैंने कह दिया कि भाई ए ग्रेड। अब मैं दूसरा इफ लगाऊंगा कि यार अगर जिसकी अगर परसेंटेज 60 से ऊपर है, जैसे ही उनको 60 से ऊपर मिल जाए तो वो बोलते हैं यार बी है, ठीक है। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ लगा रहे होते हैं, मल्टीपल कंडीशन के ऊपर चल रहा होता है। अगर सिंगल कंडीशन मुझे पता है यार मुझे ये देखना है कि मेल और फीमेल की टाइमिंग क्या है रमज़ान की, तो फिर मैं क्या करूँगा, इफ लगाऊंगा, खाली एक इफ से हो जाएगा, ठीक है। इफ फॉर सिंगल क्या कंडीशन के लिए इफ लगेगा, सिंगल कंडीशन पर मल्टीपल के लिए नेस्टेड इफ लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पढ़ रहे हैं हम लोग
सम इफ और काउंट इफ। ये क्या होता है कि यार अब मेरे मैनेजर ने मुझे रीजन वाइज सेल्स देनी है, सही है। अब वो चाह रहा है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे कोको कोला है, बहुत सारी मैरिंडा है, पाकोला है, मल्टीपल प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं। अब हर रीजन एक कॉलम सी बना है, उसके अंदर लिखा हुआ है यार ये पाकोला इस रीजन में है, साउथ ईस्ट वेस्ट, सही है। अब मेरा बॉस बोल रहा है कि यार मुझे ना टोटल रीजन वाइज नहीं चाहिए, मुझे सारे रीजन चाहिए, मुझे खाली ये बता दो कि यार पाकोला की टोटल सेल ऑल रीजन में कितनी होगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा होगा, रिपीटेड होगा, मतलब प्रोडक्ट मल्टीपल होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम इफ। सम इफ के अंदर भी मल्टीपल आ गया। अब मेरे साइड ने कहा कि यार नहीं, अब मुझे ये बताओ भाई यार जो पाकोला है ना वो साउथ ईस्ट वाला दिखाओ, साउथ ईस्ट पे पाकोला की क्या वो है सम, ठीक है, कितनी सेल्स थी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सम इफ, मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। ये मतलब इसी तरह से हम लोग काउंट इफ लगा रहे होते हैं कि अगर यार मुझे ये देखना है कि यार अब जैसे कि हमने देखा कि यार हम लोग हाईलाइट करते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमने हाईलाइट कर दी कि यार ये डुप्लीकेट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ यार डुप्लीकेट रिकॉर्ड हाईलाइट तो कर दिया, मैं ये चाह रहा हूँ यार उसका काउंट बता दो कि यार एक नाम कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो वो क्या होता है, काउंट इफ। काउंट इफ भी मल्टीपल कंडीशन के होते हैं, वो भी हम यूज करेंगे, चलिए। कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर आता है जॉइंट टैक्स। अगर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, मेरे पास सेल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यार कॉलम ए के अंदर लिखा है फर्स्ट नेम और कॉलम बी के अंदर लिखा है सेकंड नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो कॉलम सी बनेगा वो आपका फुल नेम बनेगा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर, या मैं कॉनकैटिनेट करा दूँ, या एक सिंपल प्रॉब्लम ये, एक सिंपल ये तरीका कि यार मैं उसको इसी के थ्रू से भी सॉल्व कर सकता हूँ। दोनों तरीके आज बताऊँगा। कॉनकैटिनेट यूज़ करो या फिर एक सिंपल फॉर्मूला है वो यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है कुछ लेफ्ट राइट या मिड। अब ये उस वक्त काम आता है कि जब यार हमारे पास, अब समझ लें कि हमारे पास जब डिपॉजिट का डेटा होता है ना, तो डिपॉजिट का डेटा